फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ऑटोकैड ट्यूटोरियल के इस फर्स्ट सेशन में। तो फ्रेंड्स, ऑटोकैड के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि ड्राइंग के बारे में, क्योंकि ड्राइंग में भी कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको जानना ज़रूरी होता है। अगर आप उन सारे टॉपिक्स को, उस सारे पॉइंट्स को जान लेते हैं तो इससे आपकी ड्राइंग बनाने में जो क्लियरिटी है, एक्यूरेसी है, वो बढ़ जाती है। तो इधर के जो भी सेशन होंगे, सबसे पहले हम उसमें जो भी टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है, जो ड्राइंग के रिगार्डिंग, पहले उस चीज़ को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो हमारा पहला सेशन यहाँ पर होने वाला है वो इंट्रोडक्शन ऑफ एन इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है। तो देखते हैं कि एक ड्राइंग में आज के हम इस लेसन में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ एन इंजीनियरिंग ड्राइंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंजीनियरिंग ड्राइंग और व्हाट शुड कीप इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग एन इंजीनियरिंग ड्राइंग, कि हमको एक ड्राइंग को प्रिपेयर करने में क्या क्या अपने कुछ चीज़ों को दिमाग में रखने हैं, उस चीज़ को भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम डिफिनेशन देख लेते हैं पहले कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की डिफिनेशन क्या होने वाली है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का अगर डिफिनेशन देखेंगे तो एन इंजीनियरिंग ड्राइंग इज टाइप ऑफ टेक्निकल ड्राइंग दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू इंजीनियरिंग और टेक्निकल सब्जेक्ट्स. It is typically used to accurately convey various dimensions, distances, shape, angles and moment of different element. तो अगर यहाँ देखा जाए तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है वो टेक्निकल ड्राइंग होती है जो कि इस्तेमाल की जाती है डिस्क्राइब करने में कोई भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो कि इंजीनियरिंग में यूज होने वाले हैं, जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट में यूज होने वाले हैं, तो उसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए इस ड्राइंग को यूज करते हैं। इसमें हम जो टिपिकली यूज करते हैं वेरियस, इसमें डायमेंशंस हमारी होती हैं, डिस्टेंसेस को हम शो करते हैं, वेरियस टाइप के शेप्स आप देखेंगे, इसमें एंगल्स होंगे और कई डिफरेंट एलिमेंट्स आपको इस ड्राइंग में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने के लिए। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल है टू प्रोवाइड द डिटेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और सिस्टम बीइंग डिजाइन और मैन्युफैक्चर्ड। तो जो भी प्रोडक्ट है वो डिजाइन होना है या मैन्युफैक्चर होना है तो उसके बारे में डिटेल रिप्रेजेंटेशन आपके ड्राइंग में दिखनी चाहिए। सेकेंड है टू कन्वे एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट्स, डायमेंशंस एंड टॉलरेंसेस। तो जो भी ड्राइंग है उसमें जो भी आप मेजरमेंट्स शो कर रहे हैं, डायमेंशन शो कर रहे हैं, टॉलरेंसेस शो कर रहे हैं, वो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट रहना चाहिए। सेकंड टू स्पेसिफाई द मटेरियल एंड फिनिशेस टू बी यूज। तो जो भी प्रोडक्ट आपकी फिनिश होने वाली है या मटेरियल बनने वाला है उसमें क्या फिनिशिंग होनी चाहिए और कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हैं तो उसका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। टू कन्वे इंस्ट्रक्शन हाउ टू असेंबल, ऑपरेट एंड मेंटेन द ऑब्जेक्ट एंड सिस्टम, कि वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपके ड्राइंग में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप असेंबली से रिलेटेड हो सकते हैं, ऑपरेशन से रिलेटेड हो सकते हैं या मेंटेनेंस से रिलेटेड वो इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट है टू इंश्योर दैट द ऑब्जेक्ट और सिस्टम इज मैन्युफैक्चर टू बी डिजाइन स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चर होने वाले हैं उसमें जो स्पेसिफिकेशन है और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो क्लियरली मेंशन है, जो कि हमारे ड्राइंग में दिखना चाहिए। नेक्स्ट व्हाट शुड कीप इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग एन इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो पहले तो क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी होनी चाहिए जो भी हम ड्राइंग को प्रिपेयर कर रहे हैं। जो भी हम स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, यूज स्टैंडर्ड सिंबल एंड कन्वेक्शन, जो भी उसमें सिंबल्स हम और कन्वेक्शन यूज कर रहे हैं वो ग्लोबली स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। करेक्ट स्केल, जो भी ई करेक्ट स्केल है आपको चूज करना चाहिए कोई भी ड्राइंग प्रिपरेशन करने से पहले कि आप जो पार्ट्स को बना रहे हैं वो किस तरह का पार्ट है, उसके लिए कौन सा जो आपका स्केल है एक्यूरेट होगा तो वो आपको यूज करने होते हैं। आइडेंटिफाई एंड लेवल ऑल कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट आप ड्राइंग में रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यूज अप्रोप्रिएट व्यू, जो भी आप ड्राइंग प्रिपेयर कर रहे हैं उसका अप्रोप्रिएट व्यू आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए उसमें। कंसीडर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो भी प्रोसेस जो प्रोडक्ट बनना है उसको भी कंसिडरेशन आपके ड्राइंग में होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ टिपिकल डिटेल्स ऑफ ड्राइंग के ड्राइंग में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं।